अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ताला हम क्लास शुरू करते हैं अपनी तजवीद की पहले नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ وعملا متقبلا ورزقا طيبا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الرحمن علم القرآن رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم يا الله अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख बार शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान के साथ जोड़ा है और अल्लाह ताला जोड़ी रखे हमें, और कुरान हमारा साथी बन जाए इस दुनिया में भी। जब दुनिया में साथी होगा तो आखिरत में इंशाल्लाह ज़रूर साथ देगा। जब दुनिया का साथी हम कमज़ोर इसे बना के रखेंगे, कभी कभी इससे वास्ता रखेंगे, तो जाहिर है कि जिससे कभी कभी वास्ता रखा जाए वो फिर वक्त पड़ने पर काम कम ही आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि इस कुरान के साथ ऐसा हम जोड़ लें अपना नाता, अपना रिश्ता, कि कभी टूटने ना पाए, कभी टूटना ना पाए। क्यों? क्योंकि कब्र में जे हमें एक खूबसूरत साथी की शक्ल में मिलेगा इंशाल्लाह, और पुलसरात पे जे हमारे लिए रोशनी करेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि इसकी जितनी हम इकट्ठी कर सकते हैं रोशनी इकट्ठी कर लें, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमने पिछले हफ्ते किया पड़ा जबर, यानी जबर जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान में, और अरबी में इसको कहते हैं फतहतुन, फतह। आज हम करते हैं खड़ा जबर, क्योंकि साथ ही इसकी पहचान आनी चाहिए, इसमें मुख्तलिफ क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, वो पता करना है हमने कि पड़े जबर और खड़े जबर में क्या फर्क है। तो इंशाल्लाह ताला जिस खड़ा जबर जो होता है ना, असल में ये दो जबर ही होते हैं, यानी कि दो दफा, जैसे दो अलिफ होते हैं ऐसे है ये खड़ा जबर जो होता है, ये अलिफ की जगह रखता है। जैसे हम कहते हैं कि बा जबर अलिफ बा, तो ऐसे है ये, उसके कायम मकाम है, दोनों इक्वल है। खड़ा जबर इसकी अदायगी, जैसा कि आप तस्वीर भी देख रहे हैं, खड़ा जबर भी हर्फ के ऊपर आता है, जैसे पड़ा जबर आता है, जबर जैसे जिसे कहते हैं जबर आता है, ऐसे ही खड़ा जबर भी उसके ऊपर ही आता है। इससे थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। खड़े जबर वाले हर्फ को ज्यादा ना खींचे, क्योंकि 3 4 नहीं खींचना, सिर्फ 2 हरकत। एक अलिफ में हरकतें होती हैं, 2 हरकत होती हैं, तो सिर्फ 2 हरकत के, यानी एक अलिफ के बराबर या 2 हरकत के बराबर इसको खींचना है। खड़ा जबर होंठों को ऊपर की तरफ खोल कर थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है, यानी कि आप जैसे अलिफ जबर आ कहते हैं, तो इसी तरह अलिफ जबर आ ऊपर की तरफ, ऊपर वाले होंठ जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, इसके लिए भी जैसे जबर के लिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़े से ज्यादा जाते हैं। खड़ी जबर आ, अलिफ जबर अलिफ, खड़ी जबर आ। अब अलिफ कहाँ है? अलिफ तो आपको नजर नहीं आया, मैंने तो अलिफ पढ़ा है, लेकिन अलिफ कहाँ है? नीचे देखें आप, हमजा के साथ, हमजा के साथ क्या खड़ा है? अलिफ। क्योंकि हमजा और अलिफ एक ही आवाज इनकी होती है, ये एक ही हर्फ के दो शक्लें हैं। किसकी? हमजा की। क्योंकि अलिफ जब खाली होता है तो वो अलिफ होता है, जब अलिफ के ऊपर कुछ आ जाए तो वो अलिफ नहीं होता, वो हमजा असल में होता है, अलिफ की शक्ल में आया हुआ।
تو اس لیے ہم حمزہ اور الف کو اکٹھا رکھتے ہیں حمزہ کے ساتھ. با زبر با اور با کھڑی زبر با، با زبر با اور با کھڑی زبر با. اب آپ میں سے جو بہن پڑھنا چاہتی ہے اس کو پڑھے. جو بھی میں نام اس لیے نہیں لوں گی کہ جو والنٹری ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. پڑھے. پہلی لائن پڑھ دیں آپ، چاہے 2 لائنیں پڑھ دیں تو پہلی پڑھ دیں بس. پڑھیں جس بہن نے کہا میں پڑھوں. کسی بہن نے کہا میں پڑھوں لیکن بولے نہیں ہے بعد میں. اچھا آپ پڑھیں گے اونچی آواز میں ذرا. الف زبر آ، با الف کھڑی زبر آ، الف کھڑی زبر آ، با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا، جیم کھڑی زبر جا، ایک ایک کھڑی زبر ہا ہوتی ہے. ہا کھڑی زبر ہا. ہا کھڑی زبر ہا، کھا زبر خا 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 خا، کھا کھڑی زبر کھا، نہیں کھا نہیں، کھا اردو والا ہے. خا تیسری سی لائن خا. کھا کہیں گے تو وہ تو آگے منہ کے آگے والی حصے سے ہے. خا خا. ٹھیک ہے. دال تک آپ پڑھ لیں ایک لائن ہماری پوری ہو جاتی ہے. کھڑی زبر دا. اوکے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب اس کو زبر کے ساتھ آپ پڑھیں. الف زبر آ، اب پھر تو آپ نے اتنا ہی لمبا کیا. با کھڑی زبر با، تا کھڑی نہیں نہیں رہنے دے آپ، پتہ نہیں چلا آپ کو میں کیا کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور کون بہن پڑھے گی؟ میں پڑھوں باجی؟ ہاں جی پڑھے آپ نے جی کہا تھا لیکن آپ نے جی پڑھا نہیں. جی میرا مائک نہیں آن ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. حمزہ کھڑی زبر آ، صحیح ہے باجی؟ حمزہ تو نہیں ہے جہاں پہ پہلے نہیں ہم کہیں انہوں بے. نے ایک لائن پڑھ لی ہے، دوسری لائن پڑھی، ایک لائن اچھا پہلے پڑھ لی ہے. دال زبر زا، دال کھڑی زبر. کھڑی، اچھا دال اچھا کھڑی آپ زبر اکٹھا زا. پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں دال کھڑی زبر زا، را کھڑی زبر را، زا کھڑی زبر زا، سین کھڑی زبر سا، شین کھڑی زبر شا، سواد کھڑی زبر سا، دواد کھڑی زبر دو. ٹھیک ہے الحمدللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور کوئی بہن پڑھنا چاہتی ہے؟ تیسری لائن جلدی سے، جلدی جلدی پڑھے، ٹائم ضائع ہوتا ہے. جو بہن پڑھنا چاہتی ہے جلدی سے اپنے آپ کو انمیوٹ کر لے. تیسری لائن. اچھا کوئی بہن نہیں پڑھنا چاہتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. سب بہنوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ غلطی نہ پڑھنا کرے. چاہیے لیکن یہ ہے جی کہ نہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کلاس میں نہیں بیٹھنے کا، کیونکہ وہ جی اس لیے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا جب جی تک جی بولیں گے نہیں منہ سے. بالکل شرمانے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنا السلام نقصان ہے. علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت بہن آپ پڑھیں گے تیسری لائن؟ جی میں وہ ایسے ہی پڑھتی ہوں کیونکہ وہ ذرا لمبا کرنا پڑتا ہے نا. ہاں جی تو دو جی حرکات کے برابر لمبا جی کرنا ہے آپ نے. تو جی دا وہاں بلو ٹاول ہے دیکھیں. آن اچھا کوئی غن. ایک منٹ میں کسی کو میوٹ، کون بہن بول رہی ہے دوسری کو میں میوٹ کر دوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. زینت بہن اب آپ پڑھے اور اس کو پورا پڑھے. تو کھڑی زبر تو، تا کھڑی زبر تو، زا زبر کھڑی زا، زا عین کھڑی زبر زا. زا موٹا ہے اور نرم بھی ہے. جی، زا عین کھڑی زبر آ، غین کھڑی زبر غا، فا کھڑی زبر فا، قاف زبر کھڑی قو، اچھا کیف زبر. قاف موٹا ہے نا جی. جی جی یہ موٹا کاف ہے. ہاں. قاف کھڑی زبر قا. دراصل میں یوز نہیں ہوں نا کہ اوپر اس طرح پڑھنا، پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے. دو. تو جی اس کو اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کسی بچے کو پڑھائیں گے یا کسی کو بھی بڑے کو بھی پڑھائیں گے تو آپ ایسے ہی پھر پڑھائیں گے ان کو. جی کیونکہ جو تو لوگ صرف یہ ایسا ہے کہ ایک بندہ گاڑی پاس کرتا ہے مینیول کے ساتھ،
جی यानी جی गियर के साथ क्लच कंट्रोल करके। दूसरा बंदा गाड़ी पास करता है ऑटोमेटिक कार पे। جی जो صحیح ہے ऑटोमेटिक कार के ऊपर गाड़ी पास करता है वो कभी मैनुअल कार कोई भी नहीं चला सकता, लाउड ही नहीं है उसे جی हुकूमत की तरफ से भी। क्यों? جی क्योंकि उसे क्लच कंट्रोल करना उसने सीखा ही नहीं है। جی صحیح तो जो بات सीखा नहीं है वो कर नहीं सकता। جی तो جی जिसने मैनुअल चला ली, जिसने क्लच कंट्रोल करना चला लिया, वो ऑटोमेटिक जल्दी से चला लेगा और उसे कोई हुकूमत की तरफ से भी रुकावट नहीं होगी। समझ आई جی ना? جی तो جی جی ये आप मैनुअल मैं बता रही हूँ कि इसको जोड़ करके पढ़ना है ताकि جی आपको हर चीज की एक एक سمجھے अलग جی अलग पता پتہ चले। لگ جی ठीक है। یہ دوسرا کاف ذرا کی وہ تو موٹا ہے نا کش والا یا اپنا دوسرا والا वो क्यू کیا क्यू जो है ना, क्यू इंग्लिश جی वाला उसका का। کیا ہے کاف کاف کھڑی زبر کیا ہے हाँ जी, बस یہ इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और कोई جی है बहन पढ़ने वाली? जल्दी जल्दी पढ़ ले, अपने अपने अनम्यूट करते जाए जिसने भी पढ़ना है। रजिया बहन आप पढ़ेंगे? जी बाजी मैं पढ़ूंगी, मैं ड्राइव कर रही थी, वो ड्यूल अच्छा कैरेज फिर बस थी। रहने दे, अब फिर नहीं, आप अभी मैंने गाड़ी खड़ी की है थोड़ी साइड पर, अब मैं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, आप लाम वाला पढ़ लें लाइन। जी बाजी एक मिनट, मुझे फोन हाथ में रखना। लाम खड़ी जबर ला, मीम खड़ी जबर मा, नून खड़ी जबर ना, वाव खड़ी जबर वाव, हा खड़ी जबर हा, जब वाव हमजा पाते हैं ना, वाव पहले आपके वा गोल होते हैं, गोल होके बाहर निकलते हैं, फिर निकले। उसको खोलते हैं और फिर गोल करते हैं, तो फिर वाव निकलता है। ठीक है। ठीक है, फिर पढ़ूं बाजी? हाँ वाव जी, वाव वाव को खड़ी, पढ़े, वाव को। जी, वाव खड़ी जबर वाह, हाँ जी, ऐसे। जब वाह कहना है तब भी वो ही उसकी शक्ल हो। ठीक है, ठीक, आगे। हा खड़ी जबर खा, हाँ हाँ, हमजा खड़ी, ये बहुत आसान है। हाँ हाँ खड़ी जबर हाँ। हा खड़ी जबर खा, हाँ, हमजा खड़ी जबर अब आ। देखिए ये इस हाँ की दो, बल्कि बहुत सारी और शक्लें हैं, तीन चार शक्लें हैं, लेकिन जहाँ पे दो शक्लें बताई हुई हैं इस हाँ की, एक जी आंखों वाली बताई हुई है, एक गोल हाँ बताई हुई है। ठीक है। ठीक, ठीक। हमजा खड़ी जबर आ, या खड़ी जबर या। ठीक है, हमजा खड़ी जबर और आ और हमजा खड़ी जबर आ दोनों ही आ ही है। हमजा खड़ी जबर, अगर कोई आप लोगों को पढ़ाए कि अलीफ के ऊपर खड़ी जबर हो और कहे कि हमजा खड़ी जबर आ, तो आप कहेंगे जहां पे तो अलीफ है तो जी हमजा क्यों कह रहा है? इस वजह से कि क्योंकि जी हमजा ही बन गया है। ठीक, ठीक है, जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब आते हैं ठीक, हम इसकी मश्क की तरफ। छोटी सी ही मश्क है, बहुत ज्यादा नहीं है। इफ्त बहन आप पढ़ेंगे इसकी जज़ाकल्लाह। जहां से वाह वाह نہیں میرا کوئی اور نہیں नहीं, जहां से पढ़ेंगे आप। نہیں جو میں نے رنگ صحیح نکالا ہے رنگ تو नहीं ये नहीं है। कोई खड़ी जबर वाला। ठीक है, कोई और बहन जल्दी से पढ़ेगी? कौन बहन पढ़ना चाहती है? जल्दी से पढ़ ले। भी शर्माए नहीं, क्योंकि कुरान जो है उसमें जब जो शर्मा गया वो मर गया, है ना। कुरान पढ़ने में शर्मा गया जो ना, वो बस गया। कुरान पढ़ने में शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, पढ़े आप, इससे देखें, इससे देख के पढ़ लें। ता ता تا کھڑی زبر تا آگے کہاں سے شروع کرنی ہے जहां से जी। اور تا کھڑی زبر تا और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ہا हाँ, تا ہا नहीं, हा खड़ी जबर ہا تا ہا तो इज मोटा हो रहा होगा تا तो। تا लेकिन ہا तवा को मोटा करने के लिए होंठों को गोल नहीं करेंगे, اچھا बल्कि पीछे से जुबान की जड़ को ऊपर करेंगे। तो मुंह आगे से ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जुबान की नोक जो है वो भी आगे लगी हुई है ना ता के मखरज के ऊपर। تا अब इसको تا बनाएं, تا लफ्ज बनाएं। تا ہا ता हा, ता भी उतना ही लंबा करना है। दो 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 हरकत दोनों लंबे होंगे। ठीक है, تا ہا आगे। آیات नहीं नहीं, स्पेल स्पेल इसको करें, जोड़ करें। الف زبر آ کیا تم جلدی آ رہا کیا अच्छा, الف अलिफ زبر खड़ी जबर आ, الف کھڑی زبر آ الف کھڑی زبر آ یا کھڑی زبر یا آیا تا دو پشتن
आयातुन हाँ, आयातुन, आ या दोनों तुन, ही हाँ एक एक हरकत के बराबर डिफिकल्ट आयातुन लफ्ज। अलिफ ऐन खड़ी जबर आ बाजर बी आइन खड़ी जबर आ, ऐन आ, खड़ी जबर आ आ। ऐन खड़ी जबर आ दो बाजर दो अपनी उंगलियां खोलें आ, और एक एक करके दोनों खोलेंगे तो आ बन जाएगा, दो हरकत हो जाएगी। ऐन खड़ी जबर आ, बाजर बी आबी दाल खड़ी जबर दा आबिदा ता दो जबर तीन ता, आबिदा ता, तीन ता क्या है? ता दो जबर तीन ता, ता दो जबर तीन ता दो जेर तीन। आबिदा तीन। हाँ जी, आ भी दा, आ और दा दोनों ही दो दो हरकत के बराबर खींचे जाएंगे और बा नहीं खींचा खींचे जाएगा, जाएंगे। एक ही हरकत उसकी होती है। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। आबिदा तीन ताहा आयातुन आबिदातिन, इस तरह इनको के आखिरी लाइन है, कौन बहन पढ़ेगी? जल्दी जल्दी आ जाए आगे, जिसने पढ़ना है। आखिरी लाइन है, ऑनलाइन प्लीज। ऑनलाइन कोई बहन पढ़ना चाहती है? मैं पढ़ूंगा जी। आप ही पढ़ ले, कोई और बहन नहीं बोलना नहीं आ चाहती? रही, हाँ जी। हमजा खड़ी जबर आ, लाम खड़ी जबर ला, लाम नहीं है, लाम नहीं, आखिरी जो है, आखिरी। अच्छा, सीन खड़ी जबर सा, सीन जबर सा, मीम खड़ी जबर अच्छा मा। अच्छा अच्छा बाजी, आप अपना जो फोन है ना जी उसको राइट साइड पे करें, क्योंकि एक लफ्ज मिसिंग है आपकी जी स्क्रीन। जी, मैंने बड़ा किया हुआ ना इसलिए मिसिंग पहला, हो। हाँ पहला पढ़े पहले, आप आखिरी पढ़ रहे हैं हाँ जब जी। दरमियान में। हमजा खड़ी जबर आ, सा खड़ी जबर सा, रे दो जेर रिन, अच्छा आसारिन। अच्छा, आप पढ़ेंगे हमजा खड़ी जबर आ, जी या अलिफ खड़ी जबर आ। अगर बहनों को जी कंफ्यूज होती हैं तो अलिफ भी कह सकती हैं। जी अलिफ खड़ी जबर आ, जी सा खड़ी जबर सा, आ सा, रा दो जेर रिन, आसारिन। क्योंकि जी जब आप इसको साथ में लाएंगे आवाज को तो जी बहुत जल्दी आपको आएगा। जी। अलिफ खड़ी जबर आ, सा अलिफ खड़ी खड़ी, जबर सा, सा खड़ी जबर सा, आ सा, आसा, रा दो जेर रिन, रिन, आसा, आसारिन। आसारिन। हाँ जी, आगे वाली। हमजा खड़ी जबर आ, लाम खड़ी जबर ला, फे दो जेर फिन, आला, 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 आला फिन, फा दो जेर फिन। फिन फा दो जेर फिन, फिन आला नहीं, फिन, फिन नहीं, फिन। फिन। आवाज बिल्कुल बीमारी की तरह नीचे जाएगी, बीमारी हमारी जी तुम्हारी जी की जी तरह आवाज नीचे जाएगी, या जी। खड़ी के साथ, अच्छा, खड़ी जा छोटी के साथ। चोटी रंज, क्योंकि बड़ी जा वाला फिन नहीं करना हमने, फिन। फिन। अच्छा, आलाफिन। आला फिन। ओके, आखिरी। सीन जबर सा, मीम खड़ी अब जबर मा, सीन जबर सा नहीं होगा, सीन जबर सा, क्योंकि ये सीन जबर है। जबर सा, जी। सीन जबर सा, मीम खड़ी जबर मा, वाह, सामा, सा मा, वाव खड़ी जबर वा, सा मा वा, ते दो जेर तिन, साम, ता होगा ना, ते नहीं होगा, क्योंकि ती, ते उर्दू में है ता, जी अरबी का ता ही है, अरबी जी। में ता ते दो, नहीं है। अच्छा, ता दो जेर तिन, तीन, तीन नहीं तिन, होगा, तीन। तिन, क्योंकि सामा। जे आप मजहूल पढ़ेंगे अगर उसको जी, तीन पढ़ेंगे तो। अच्छा। सीन खड़ी सीन जबर सा, मीम खड़ी जबर मा, सा अच्छा, मा। आप कह रहे हैं सीन जबर सा, मीम खड़ी जी, जबर मा, इज हाँ, दैट राइट? पता नहीं बाजी, आप बताएं। अच्छा, क्योंकि जबर जो है वो जी हमने पिछले हफ्ते पढ़ा कि जबर का सिर्फ एक हरकत होती है, सीन जी, जबर सा, बस। सीन जबर सा, अच्छा। मीम खड़ी जबर मा, मीम खड़ी सा जबर मा, मा। सा मा। फर्क हो गया ना, सा जी जी छोटा, मा जी, थोड़ी सी बड़ी लंबा, है। सा मा जी, समावातिन। तीन। हाँ जी, हम्म, जजाकिल्लाह खैरन। समावा- आसारिन, आसा, आलाफिन, आलाफिन, समावातिन। समावातिन। जी ठीक है, इंशाल्लाह जी ताला इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको जैसे जी अब है, बा खड़ी जबर बा, बा जबर जी। बा और बा खड़ी जबर बा, बा, ता जबर ता और ता खड़ी जबर ता। ता,
खा जबर सा दर और सा खड़ी जबर खड़ी सा, जबर सा जीम जबर जा और जीम खड़ी जबर जा, हा जबर हा और हा खड़ी जबर हा हा, खा जबर खा और खा खड़ी जबर खा, दाल जबर दा, दाल खड़ी जबर दा। आप फर्क नोटिस कर रहे होंगे। दाल जबर दाल जबर रा और दाल खड़ी जबर रा, रा जबर रा, रा खड़ी जबर रा। इस तरह आपने सारे पढ़ने हैं, ठीक है। सीन जा जबर जा खड़ी जबर जा, सीन सीन खड़ी जबर सा। और मैं ऐसे पढ़ देती हूँ क्योंकि पीछे हमने पढ़ा हुआ है शीन खड़ी जबर शा, सौद खड़ी जबर सा के लिए आगे से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्वाद के लिए जुबान की नोक जो है नीचे वाले दो दांतों के पीछे लगी होती है, और पीछे से जड़ जो है जुबान की ऊपर उठी होती है ताकि ये मोटा हो जाए, मोटे हरूफ में से है। तो इस तरह आप दौद दौद जो है दौ कह सकते हैं इसको, सौद दौद, लेकिन इसका मखरज जो है वो ठीक होना चाहिए। इसकी क्या है मखरज? आपकी जुबान की करवट पीछे से जो मोटी जुबान है, जुबान की करवट साइड की कहाँ लगेगी? ऊपर के 5 दांतों की प्लेटों से, 5 दाढ़े जो है 5 दाढ़ों की प्लेटों से। ओके, पीछे वाले जो दांत है आपके बड़े दाढ़े जो हैं जिनको हम कहते हैं, उनकी प्लेटों के ऊपर, यानी जो वहां जहां पे दांत होता है, मसूड़ों पे नहीं, दांत जहां पे होता है वहां पे ये जाके लगती है जुबान। तो आगे ये जे दाल के मखरज के करीब जाती है, लेकिन वहां पे जाके लगती नहीं है। जे अगर लग जाती है तो उसको लगाने से परहेज करना है, नहीं लगनी चाहिए। दाद नहीं होना चाहिए, दाद कर देते हैं तो दाल के मखरज पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिखने में दाल पाया जाता है इसलिए। लेकिन इसको दाल के मखरज के करीब ले जाना है, जबान की नोक को आगे से जोड़ना नहीं है जाके। क्यों? क्योंकि जबान की जो करवट है वो प्लेटों से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, ठीक है। सौ दौद दौद या दौद, जौद कहने में जा से बचना है, इस जा या इस जौ से बचना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये दाल जा और जा और ये दौद जो है, इनकी आवाजें चारों की कई लोग एक ही कर देते हैं। तो ये इस वजह से हमें हमने वैसे भी जिस जुबान का जो हर्फ होता है उसी के लहजे में पढ़ना चाहिए। अरब जो कुरान है अरबी लहजे में आया है, तो अरबी लहजे में ही हमने सीखना है। दौद है अरबी लहजे में, दौद नहीं है। ये हमारा उर्दू का है। जब हम जुबान बदली, अरबी जुबान से उर्दू बनी, तो उर्दू का लफ्ज जो है, ये हर्फ जो है ये बदल गया, इसलिए दौद की शक्ल हम कहने लगे, दाद कहने लगे, हालांकि ये दौद है। और किसी जुबान में कहा जाता है कि अरबी के अलावा किसी जुबान में इसकी मोटाई वाली जो आवाज है वो नहीं पाई जाती, सिर्फ अरबी में इसकी दौद, दौद खड़ी जबर दौ, दौद खड़ी जबर दौ, दौ, दौ। मोटा आगे से मेरा मुंह बिल्कुल मोटा नहीं है, जैसे ये खुला हुआ है मुंह बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन पीछे से जुबान की जड़ ऊपर उठेगी तो वो उसे मोटा करेगी, ठीक है। तो खड़ी जबर दो खड़ी जबर दो, ये बारीक भी, ये मोटा भी है और नरम भी है। दो जो है ये जाल, जा और सा का मखरज एक ही है, लेकिन इनकी आवाजों में फर्क है, इनकी सिफात में फर्क है। मखरज एक ही है, घर एक ही है, घर एक ही है। तो ये खड़ी जबर ये भी जुबान की जड़ पीछे से उठेगी, आपका मुंह आगे से जो है गोल नहीं होगा। और के लिए जुबान की नोक आगे से, जुबान का सिरा जो होता है, नुकीला सिरा जो होता है,
वो जाके ऊपर वाले 2 दांतों के, ये जो दांत है 2 ऊपर वाले, इनके जहाँ पे सिरे पे जाके लग जाता है। आखिर में जहाँ पे आप कोई चीज काटने के लिए जो हिस्सा इस्तेमाल करते हैं ना, दांतों का, आगे वाले दांतों का, उस पे लगता है जाके। आइन, गाइन, फा, काफ। आइन खड़ी जबर आ, गाइन खड़ी जबर गा, फा खड़ी जबर फा, काफ खड़ी जबर का, कैफ खड़ी जबर का, लाम खड़ी जबर ला, मीम खड़ी जबर मा, नून खड़ी जबर ना, वाव खड़ी जबर वाव। वाव के लिए हमेशा ही होंठों को गोल करके और फिर खोल के और फिर गोल करना है वाव कहने के लिए। हा खड़ी जबर हा, हा खड़ी जबर हा की 2 अशकाल हैं जहां पे आई, हमजा खड़ी जबर आ और अलिफ खड़ी जबर आ, दोनों ही हमजा हैं। हमजा खड़ी जबर आ, हमजा खड़ी जबर आ आप कह सकते हैं, या खड़ी जबर या। और मैंने पहले भी बताया, अरबी में बड़ी या का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। बड़ी या हमारी उर्दू में डाली गई, आधा 50-50 होता है। जैसे हम कहते हैं ना 100% में से 50% या है और 50% अलीफ है, डाल दिया जाता है। तो जो हमारी या बनी है, क्योंकि हमारी जुबान में या इस्तेमाल होती है, इसलिए। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छी तरह इसकी मश्क करें, अच्छी तरह इनको ज़बर, और ज़बर का 1 उंगली खुलेगी आपकी और ज़ेर खड़ी ज़बर के लिए 2 खुलेगी बारी बारी। तो फिर ये 2 हरकत, 1 अलिफ के बराबर ये होता है, खींचा जाता है, और जा फिर 2 हरकत, क्योंकि 1 अलिफ में 2 हरकत होती हैं। इस तरह इसको खींचना है। और जो नरम हरूफ हैं उनका भी मैंने बताया हुआ है, कौन से नरम हरूफ हैं, एक एक करके हमने मशक की है उनकी। और जो तफखीम वाले हैं, तफखीम वाले हरूफ कौन से हैं, 7 हैं, खा, साद, दाद, ता, जा, गैन, काफ। ये हरूफ तफखीम हैं। तो हरूफ मुखफ़फ़ भी इनको कहा जाता है, हरूफ मुखफ़फ़। तो मुखफ़फ़ हरूफ जो है ये हमेशा ही मोटे होते हैं। इनकी मोटाई जो है वो फिर सबसे ज्यादा मोटाई इनकी जबर में आती है, जब जबर पे होते हैं, पड़े जाते हैं जबर के साथ। फिर इनकी उसके बाद जेर के पेश के साथ मोटाई इनकी जरा कम होती है, ऑटोमेटिकली हम नहीं कम करते। और फिर जेर के साथ इनकी मोटाई ज्यादा ही कम होती है, लेकिन वो भी हम नहीं कम करते, फिर भी ये मोटा ही पड़ा जाता है, क्योंकि हम इस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं, जो कहते हैं कि इसको तीनों हरकत के साथ मोटा ही पढ़ना है। वरना दूसरी थॉट को करेंगे तो वो फिर बहुत मुझे वो मुश्किल लगता है। दोनों ही ठीक है आरा, लेकिन वो मुझे मुश्किल लगता है और बताने में भी, कि आप लोगों के लिए आसानी यही है कि आप यही याद रखें कि हरूफ तफखीम, चाहे मुखफ़फ़ हरूफ, मोटे पड़े जाने वाले हरूफ साथ में लिख सकते हैं, वो हमेशा ही मोटे होते हैं, चाहे कोई भी हरकत उनके साथ आ जाए, उनके ऊपर नीचे आ जाए। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बहन ऐसी है, आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें आप लोगों ने हिस्सा लिया है, क्योंकि जब मुखारिजुल हरूफ कर रहे थे तो वह उस वक्त मुझे बताना था, भी इंफॉर्मेशन देनी थी। अब आप लोगों की बारी है कि उनको आप बार बार लेसन को सुने और अपने हरूफ के जो घर हैं उनके, जहाँ से वो निकलते हैं, घर में जाते हैं, उन घरों को पता चले आपको कहाँ से हैं, जिस्म का कौन सा हिस्सा उनके लिए इस्तेमाल होता है, और फिर किस तरह कौन सी सिफात उनके साथ रहती है। सिफात अभी हमने की नहीं है, जब हम इंशाल्लाह ताला सिफात कर लेंगे तो कुछ बहनों ने तो की हुई है बार बार, लेकिन कुछ बहनों ने नहीं की अभी तक। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है तो बहन कोई जो भी है पूछ सकती है। जिस बहन ने ये क्लास लेनी है रेगुलरली, और जिस बहन को इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, तजवीद की भी, और कुरान के जो कुरान है उसकी भी, वो बहन जो है, जो मैंने लिंक दिया हुआ है ग्रुपों में, उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक जो है वो मैं दोबारा दूंगी, क्योंकि
इंशाल्लाह ताला वो ग्रुप जो है वो मैंने गलत ग्रुप का लिंक दे दिया था, तो इंशाल्लाह ताला वो सेम ही था, उसका नाम वही था, तो जल्दी जल्दी मैंने वो दे दिया। तो इंशाल्लाह आप लोग जो है ग्रुप में शामिल हो जाएं ताकि आप लोगों को वो मिल जाए ऑडियो। ठीक है इंशाल्लाह।